हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और अपने नए साल को एंजॉय कर रहे होंगे। हम नए साल के एक महीने को तो पूरा कर चुके हैं। इसी तरह सब कुछ अच्छा बीते इसकी कामना करते हैं। ये मेकअप लुक मैंने अपनी ट्रैवल किट के साथ क्रिएट किया है। होप आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ट्रैवल किट को शेयर किया था। और मैं एक स्टेकेशन के लिए जाने वाली थी और इसे मैंने 3 डिफरेंट हेयर स्टाइल के साथ पेयर किया है। तो लेट्स रोल विद द वीडियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक टोनर लिया है। ये टोनर कम मिस्ट ज़्यादा मुझे फील होता है, पर मुझे बहुत हाइड्रेटेड लगता है। इसके बाद मैंने पॉन्ड्स का जेल लिया है और उसे अच्छे से मसाज कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉम्स को की अंडर आई क्रीम ली है। आप देख सकते हैं मुझे कुछ अलग से करना की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें 2 ड्रॉप्स अपने आप ही निकलते हैं एंड दैट इज़ इनफ फॉर माई स्किन। और इसको मैं बहुत अच्छे से इसी के साथ दिए एप्लीकेटर से ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें स्टील का एप्लीकेटर है। वो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद मैंने मॉम्स को की ही फेस क्रीम लगाई और ये नायका का लिप बाम लगा रही हूँ, ताकि जब तक हम अपना पूरा मेकअप का ड्रिल करेंगे हमारा फेस लिप्स भी प्रेप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कप्स एंड लैशेस का शेड नंबर 12 लिया है और उससे मैं कवर पॉट का उससे मैं अपनी आईलिड को प्राइम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी। मैं 3 अलग अलग तरह के कंसीलर यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने शिवाना कलर्स का आई शेडो पैलेट लिया है और इसमें सबसे लाइटेस्ट शेड था, उससे मैंने अपनी आईलिड प्राइम कर ली है। इसके बाद स्टेक वर्की का ये ब्लू काजल पेंसिल है। इससे मैं एक विंग बना लूँगी। और आपको परफेक्ट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट एट द एंड ऑफ द डे हम इसको स्मच करने वाले हैं। पर मैं कोशिश करूँगी थोड़ी थिन ही करूँ, क्योंकि हम थिन को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं, पर ब्रॉड को थिन करना इट्स टास्क। तो मैं ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, हो जाएगा, पर वो टास्क हो जाता है। तो मैं उस मूड में नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा करूँ। तो मैं एक हल्के हल्के हाथ से मैं एक छोटा सा विंग, पहले पतला सा, फिर उसको बड़ा विंग बनाऊंगी। आप ये लुक कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी आप डे लुक में क्रिएट कर सकते हैं, कोई हल छोटा फंक्शन है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है, इसमें कुछ अलग से करना नहीं है। इसी आईलाइनर को एक आई शेडो के साथ ब्लेंड कर दूंगी मैं। और क्योंकि कंसीलर हमेशा ऑन द हायर कवरेज रहता है। इसके बाद मैंने ये एक शेड लिया है और उसको लेकर आईलाइनर को स्मज कर दूंगी। एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके, डिटेलिंग ब्रश है ये, एग्जैक्टली नॉट ब्लेंडिंग ब्रश, डिटेलिंग ब्रश है। आप मेरी क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं, तो मैं अपनी क्रीज से थोड़ा सा अबव उसे ब्लेंड करूँगी, ताकि वो मेरे ओपन पे आईज़ ओपन होने पे भी अच्छे से दिखाई दे। उसे सी एरिया में मैंने ब्लेंड किया है। सेम इसी में से लेके मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी। सेम मैंने दूसरी आईज़ पे भी रिपीट कर लिया है। अब मैं अपनी डार्क सर्कल्स को हाइड करने के कप्स एंड लशंस के शेड नंबर 12 को फिर से लिया है एंड उसको मैं अपनी अंडर आई में लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। होप करती हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं इसे लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देखूँगी, आप चेक करिएगा कि मैं अपने ट्रैवल किट में क्या क्या लेके गई थी। यहाँ मैं पैक का कंसीलर लूँगी और इसे अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा करके पूरे फेस पे लगा लूँगी और इसी से मैं अपना मेकअप लुक क्रिएट कर लूँगी। नॉट मेकअप लुक, इसी से मैं अपना बेस क्रिएट कर लूँगी। मैं आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, मैं हल्का हल्का ले रही हूँ और पूरे फेस पे ही लगा रही हूँ। ये मेरे स्किन टोन से मिलता हुआ बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट स्किन कलर है। तो मैं इसको अब अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सी, नो टाइम में, इट्स इन रियल टाइम आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है।
मैं आईज़ का वहीं ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि कंसीलर का कवरेज थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप फाउंडेशन लगाएं फिर कंसीलर लगाएं। मुझे लाइट बेस करना था, इसलिए ही मैंने केवल कंसीलर से ही कर लिया। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का अपने स्किन से थोड़ा सा लाइट शेड लिया है, और इससे केवल मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी और रिवर्स कॉन्टोरिंग करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं लिया है, केवल मैंने अंडर आई पे और अपने फोरहेड पे ही लगाया था, और उसको पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ताकि थोड़ा हाइलाइटेड इफेक्ट आए। मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है, और अपने फेस को इसी इतने ही हाइलाइटर से मैं रिवर्स कॉन्टोरिंग भी कर लूँगी। आप ये लुक कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी ऑफिस पार्टी में, डे पार्टी है कोई, आप वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं बाहर, वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वेरी वेरिएबल नो मेकअप लुक आप इसे कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसमें फॉल्सेस अप्लाई किए हैं, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। अदर थिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फेसेस कैनेडा के कॉम्पैक्ट से अपने पूरे फेस को सेट कर लिया है। मेरा नेक थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप आप इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने नेक पे भी, पर मैं थोड़ा कम यूज़ करना पसंद करती हूँ। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का यहाँ पे आईब्रो फिलर लिया है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को बालों को मिमिक करके एक आईब्रो क्रिएट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मिस क्लियर का आई शेडो लिया है, सिंगल आई शेडो, और एक फ्लैट ब्रश से मैं अपना कॉन्टोर क्रिएट कर लूँगी, अपने फेस को एक डायमेंशन दे दूँगी। मैं केवल प्लेस करूँगी, बहुत स्लाइटली मैं उसको प्लेस करूँगी, उसके बाद मैं उसे ब्लेंड करती हूँ। पहले मैं प्लेस करती हूँ ताकि मुझे डैबिंग मोशन में, ताकि मुझे पता रहे कि मैं कहाँ कर रही हूँ और मुझे कितना करना है। सेम मैं जो भी लेफ़्ट ओवर था मैंने उसे अपनी नोज़ को हल्का सा कर लूँगी। मुझे लगा कि नोज़ अच्छे से कॉन्टोर नहीं हुई है, तो मैं उसके बाद एक स्मॉल आई ब्रश को लेके अपना स्लाइटली सा नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। आप देख सकते हैं जिस साइड कॉन्टोर नहीं होता है उस साइड की नोज़ कितना डिफरेंट लगती है, और जिस साइड हो जाता है उस साइड कितना डिफरेंट लगता है। पहले मैंने प्लेस किया है, फिर मैं उसको ब्लेंड करूँगी हल्के हाथों से, और बाकी फेस को भी मैं अपना कॉन्टोर करके एक डायमेंशन दे दूँगी। मैं अपने नेक, अपनी डबल चिन को थोड़ा सा हाइड करने के लिए अपने नेक पे भी थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी ताकि मेरी डबल चिन हाइड हो जाए। उसके बाद ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे शिवाना कलर्स का ब्लश लिया है। ब्लश को भी मैं पहले प्लेस करती हूँ बिल्कुल अपने कॉन्टोर से ऊपर, अपने एप्पल ऑफ चीक्स को पे लगा के उसको हल्का सा कॉन्टोर के साथ ब्लेंड कर देती हूँ ताकि वो कुछ अलग से ना लगे, और ब्यूटी ब्लेंडर से उसको उसके एजेस को मर्ज कर देती हूँ। इसके बाद मैंने सेम काजल पेंसिल को अपने वाटर लाइन में लगा लिया है ब्लू कलर, और सेम कलर्स को मैंने अपनी डिटेलिंग ब्रश में लेके उसको लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी लोअर आई लाइन पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। अब सेम ब्रश पैलेट में से एक शिमरी शेड लेके मैंने अपनी इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया है। अब सेम हाइलाइटर मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी, सेम आई शेडो ही। मैंने आईलाइनर के लिए स्ट्रेक वर्की का ब्लू आईलाइनर लिया है, और बहुत थिन सा आईलाइनर लगाऊंगी मैं, बहुत स्लाइटली सा, बहुत स्लाइटली सा एक विंग क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा। मैं कोशिश करती हूँ अपने हुड के नीचे ही आईलाइनर क्रिएट करूँ ताकि वो विजिबल हो। मैं हमेशा एक बार में ही बहुत ज़्यादा लाइनर ब्रश में नहीं लेती हूँ ताकि आप मैसी ना कर पाएँ, और थोड़ा थोड़ा लेके छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आईलाइनर लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंने फेसेस कैनेडा की ये लिपस्टिक लगा लूँगी। ये सेमी मैट है, डेमी मैट है।
इसको और ऑम्bre इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्लश को अपने मिडिल में लगा लिया है लिप्स के। अब मेबलिन का मस्कारा मैं अपनी आईलैशेस कोट कर लूँगी अच्छे से, अपर एंड लोअर दोनों कोट कर लूँगी। आप चाहें तो यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा ड्रामेटिक चाहिए था एंड आई एम इन होम, तो मैंने इसको इसके बाद आई फॉल्स लेसेस भी अप्लाई कर लिया है। सो ये मेरा फाइनल लुक है। आप इसे कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहाँ पे मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट हेयर स्टाइल में आपको ये लुक बताया कि आप कहीं पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।